प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल देखकर गुस्सा आना बिल्कुल नॉर्मल है। कई लोग सीधे कह देते हैं कि हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं और कई लोग कहते हैं कि हेल्थ केयर महंगा है, इसलिए चार्जेस ज़्यादा हैं। लेकिन सच क्या है? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, आप खुद कैसे बच सकते हैं ठगे जाने से? आज मैं आपको किसी के पक्ष में या खिलाफ नहीं बोलूँगा। मैं आपको वो प्रैक्टिकल बातें बताऊँगा जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट बन सकें। देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कुछ खर्च सच में जेन्युइन होते हैं, जैसे आईसीयू सेटअप, मशीन्स, ट्रेंड स्टाफ। ये सब मेंटेन करना सस्ता नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट को क्लैरिटी नहीं होती, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा टेस्ट क्यों लिखा गया है, बिल में क्या चार्ज हुआ है या इंश्योरेंस क्या कवर करेगा। और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। तो चलिए, अब सीधा सॉल्यूशन पर आते हैं। आप क्या करें ताकि आप अननेसेसरीली ज़्यादा पैसा ना दें? सबसे पहली और ज़रूरी बात, जब भी डॉक्टर कोई टेस्ट लिखे तो बिना झिझक पूछिए, डॉक्टर यह टेस्ट क्यों ज़रूरी है? यह सवाल पूछना आपका अधिकार है। अगर आपको क्लियर रीज़न मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर जवाब थोड़ा गोलमोल है या आपको समझ नहीं आता तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल में एडमिशन की बात हो रही है तो पहले ही एक एस्टीमेट ज़रूर पूछिए। आप सीधे ये पूछ सकते हैं कि कितना खर्च आएगा। इससे आपको बाद में शॉक नहीं लगेगा और आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। तीसरी बात, डिस्चार्ज के समय बिल को लाइन बाय लाइन समझिए। हम में से बहुत से लोग जल्दी में बिल पर साइन कर देते हैं, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है। आप हर चार्ज पूछ सकते हैं, यह कंज्यूमेबल्स क्या हैं, यह टेस्ट 2 बार क्यों हुआ। याद रखिए, सवाल पूछना गलत नहीं है। चौथी बात, अगर कोई बड़ा डिसीजन है जैसे सर्जरी या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो सेकंड ओपिनियन लेने से बिल्कुल मत डरिए। यह डॉक्टर पर डाउट करना नहीं है, यह अपने डिसीजन को मजबूत बनाना है। और पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो यह मत मान लीजिए कि सब कुछ कवर हो जाएगा। पहले समझिए कि आपकी पॉलिसी क्या कवर करती है और क्या नहीं। नहीं तो डिस्चार्ज के समय सरप्राइज मिल सकता है। अब एक बैलेंस्ड बात भी समझ लीजिए, हर हॉस्पिटल गलत नहीं होता, लेकिन हर पेशेंट भी अवेयर नहीं होता। और जब अवेयरनेस कम होती है तब प्रॉब्लम बढ़ती है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? आपका इन्फॉर्म्ड होना। आपको यह बात याद रखना है कि सवाल पूछना आपका अधिकार है, क्लैरिटी लेना आपकी जिम्मेदारी है और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना आपकी ताकत है। मैं आपको डॉक्टर के खिलाफ नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको एम्पावर करे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सच और काम की बात करते हैं। नमस्कार।